दोस्तों वैसे तो कहावत है एक तीर से दो शिकार। लेकिन भारत ने ईयू के साथ जो ट्रेड डील की है ना, उसने इस कहावत को बदल दिया है। इस ट्रेड डील ने एक तीर से दो नहीं, कई शिकार कर डाले हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन के ट्रेड पर भारत की इस डील का सीधा और जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो भारत पर 50% का टैरिफ ठोक कर दादागिरी दिखा रहे ट्रंप को भी इस ट्रेड डील से बहुत तगड़ा झटका लगा है। और अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस मदर ऑफ ऑल डील्स का शॉक तुर्की को भी जबरदस्त तरीके से लगने वाला है। तुर्की की मीडिया बौखला गई है। तुर्की की मीडिया में भारत और ईयू के इस डील को लेकर हंगामा मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है। तुर्की के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईयू की भारत और साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक के साथ हुई डील ने तुर्की को रणनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत और ईयू की इस डील को अंकारा के लिए एक बड़ा और नया खतरा करार दिया जा रहा है। अब यह भला कैसे हो गया? भारत की डील ईयू से हुई और तुर्की तो ईयू का मेंबर भी नहीं है। फिर तुर्की भारत और ईयू की इस डील से इतना परेशान क्यों हो रहा है? असल में ईयू के साथ हुई इस ट्रेड डील से भारत को ना केवल ईयू के देशों में बल्कि तुर्की के मार्केट में भी एंट्री मिली है। लेकिन तुर्की को इसका बेनिफिट नहीं मिला है। इसकी वजह है तुर्की और ईयू के बीच हुई कस्टम डील। लेकिन ये डील कोई आज की डील नहीं है, ये 1996 की डील है। आज 30 साल बाद वही डील तुर्की को कांटे की तरह चुभ रही है। असल में कस्टम्स यूनियंस एंड प्रिफरेंशियल अरेंजमेंट्स के मुताबिक ईयू किसी थर्ड कंट्री के साथ अगर एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है तो उस देश का सामान ईयू देशों के रास्ते तुर्की के बाजार तक पहुंच सकता है, और वो भी ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री। अगर तुर्की का सामान उस थर्ड कंट्री में जाएगा तो उसे ईयू को मिलने वाले टैरिफ रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर भारत के सेंस में देखें तो भारत और ईयू के बीच हुई जो ट्रेड डील हुई, इसके बाद भारत का सामान तुर्की के मार्केट में बिना किसी टैरिफ के पहुंचेगा। लेकिन तुर्की का सामान अगर भारत आएगा तो उसे टैरिफ चुकाना पड़ेगा, भले ही वो जो है वो ईयू के देशों के रास्ते ही भारत क्यों ना आया हो। अब वही बात तुर्की को परेशान कर रही है। तुर्की को भारत और ईयू की इस ट्रेड डील में अपना नुकसान नजर आ रहा है। तुर्की के वीकली इंग्लिश सर्वे तुर्की ने इन डेप्थ ने भारत और ईयू की डील को और इससे तुर्की को होने वाले नुकसान पर कई पॉइंट्स उठाए हैं। उसने लिखा है कि ईयू के मकसूर और भारत के साथ ट्रेड डील सिर्फ ब्रसल्स का मामला नहीं है। कस्टम्स यूनियन से बंधा होने के बावजूद बातचीत से बाहर रखे जाने के कारण तुर्की बिना फायदे के नुकसान उठा रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में तुर्की इन डेप्थ ने लिखा है, जब ईयू एफटीए साइन करता है तो तुर्की को अपने टैरिफ कम करने पड़ते हैं, भले ही उसे बदले में कोई एक्सेस ना मिले। मर्कोसुर और भारत एक बार फिर इस स्ट्रक्चरल कमी को उजागर करते हैं। तुर्की को यह डर सता रहा है कि टैक्स फ्री इंडियन प्रोडक्ट्स तुर्की में आकर उसके मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे, और इससे उनका जो लोकल प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तुर्की का बीपी दोस्तों इतना हाई हो चुका है कि वो ईयू के साथ की गई ट्रेड डील को आउटडेटेड बताकर उसे फौरन अपडेट करने की बात कर रहा है। एक और पॉइंट है दोस्तों, वो ये कि तुर्की भी ईयू को गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। देखिए, तुर्की सबसे ज्यादा ईयू को गाड़ियों का पार्ट्स भी भेजता है। दूसरे नंबर पर मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं। तीसरे पर मिनरल फ्यूल्स और तेल है। चौथे पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है वो है। पांचवें पर टेक्सटाइल और एपरल्स। 2025 में तुर्की ने ईयू को 4.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कपड़े एक्सपोर्ट किए। लेकिन अब तो भारत के ड्यूटी फ्री गारमेंट्स यूरोप के बाजार में उतरने वाले हैं। जाहिर है इससे तुर्की के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। तुर्की को भारत और ईयू की डील के एक और पॉइंट से चिढ़ मच रही है, वो है मोबिलिटी रिलेटेड एग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट से यूरोप के देशों में भारत के वर्कर्स और स्टूडेंट्स का जाना आसान हो जाएगा। रेजिप सोलू तुर्की के जर्नलिस्ट हैं और मिडिल ईस्ट आई के तुर्की के ब्यूरो चीफ भी हैं। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है जरा देखिए, अपनी खुन्नस निकाली है। उन्होंने लिखा है, इससे तुर्की के साथ ईयू के वीजा सिस्टम पर गंभीरता से सवाल उठने लगे हैं। भारत कोई कैंडिडेट देश नहीं है, फिर भी वॉन डेर लेयन ने बच्चों जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर भारत को यह गिफ्ट देने का फैसला किया।
तो फिर आप यूरोप में तुर्की माइग्रेशन के बारे में शिकायत क्यों कर रहे थे? असल में भारत और ईयू की इस मदर ऑफ ऑल डील के बाद तुर्की को लगने लगा है कि यूरोप के बाजार पर भारतीय प्रोडक्ट्स छा जाएंगे। इससे तुर्की का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। इसके अलावा भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी यूरोप के सभी 27 देशों में अपनी अपनी जगह बना लेंगे। और ये सारी बातें तुर्की को तिगनी का नाच नचा रही। यानी इस डील ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुरु तुर्की दोनों को एक साथ हिट किया है और ये बड़ा जबरदस्त हिट है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? इस खबर के बाद आपकी क्या फीलिंग है? जरा कमेंट्स में उस फीलिंग का इजहार करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।